मंत्री जी 100 करोड़ रुपया लेके आए हैं। 100 करोड़ रुपया कहाँ रखूँ? हाँ, किसी को बताया नहीं है, किसी को बताया नहीं है, ला के रखा है। अरे हुजूर ला के रख दिया है, चल रहे। जय महाराष्ट्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। 100 करोड़ वसूली करके लाया हूँ मैं। किसके लिए? तो गृह मंत्री के लिए, वो भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री। कौन गृह मंत्री? अनिल देशमुख। अनिल देशमुख एनसीपी के लीडर हैं और महाराष्ट्र सरकार में शरद पवार जी के सबसे करीबी माने जाते हैं, जो कि गृह मंत्री हैं। वसूली किए हैं 100 करोड़ रुपया। करवाते थे। इनके कंधों पे महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय था। ये तमाम चीजें, तमाम आरोप मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके परमबीर सिंह ने एक ऐसा चिट्ठी लिखा है कि चिट्ठी ने पूरी महाराष्ट्र के सरकार में भूचाल मंगा दिया है। ऐसा भूचाल मानो जैसे त्राहिमाम 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 कर रहे हैं वह, लेकिन वहां के लोग नहीं, वहां के सारे विधायक और मंत्री की सरकार कभी भी गिर जाए। कि कहीं ना कहीं जिस तरह की ये चिट्ठी आई है, आज चिट्ठी ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। ऐसा चिट्ठी कि कोई भी सुनकर चौंक जाए। सिर्फ पूरे देश ही नहीं, पूरे आईपीएस ऑफिसर में भी, क्योंकि आखिर ये सब होता है। और वो भी ये सब 100 करोड़ रुपया, और वो भी 1 महीने के अंदर में बाकायदा टारगेट दिए जाते हैं कि 100 करोड़ वसूलोगे तो रहोगे, और वरना जेल में डाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ये तमाम आरोप महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए काफ़ी है। और आखिर क्या क्या लिखा है परमबीर सिंह ने, ये पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक बात बता दूं कि जिस तरह से परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि बहुत सारे मंत्रियों को पता था कि अनिल देशमुख ये चूसा हुआ नहीं बोलते वरना जेल में डाल देंगे। अनिल देशमुख ऐसी शक्ल का व्यक्ति, गृह मंत्री, जो 100 करोड़ वसूली करता था। 100 करोड़। हे भगवान, ऐसा पैसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था, और इतना कभी देखेंगे भी नहीं। वाह रे वाह, महाराष्ट्र सरकार, वाह रे गृह मंत्री, वाह वाह रे वाह। ताली बजाने का मन कर रहा है कि वाह रे वाह। यानी कि आप लोग के लिए ये गृह मंत्रालय ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये दुकान है और धंधा है। 100 करोड़ रुपया, और वो भी क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है उसमें। लिखा हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ से पैसे उगाही करना है। आपको बार से करना है, रेस्टोरेंट से करने हैं, ठेले वाले से करने हैं, जूते पॉलिश वाले से करने हैं, भिखारियों से पैसे वसूलने हैं। लेकिन मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए। और कहीं ना कहीं 100 करोड़ का जो प्रेशर था वो बाजे ने संभाल नहीं पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं 100 करोड़ अमाउंट छोटा नहीं होता। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने, जो अनिल देशमुख हैं, वो वाजे को इंस्ट्रक्शन देते थे कि तुम यहाँ से वसूलोगे तो पैसा आएगा, तुम यहाँ से मुंह खोलोगे तो पैसा आएगा, तुम यहाँ से कुछ करोगे तो पैसा आएगा। ये तमाम चीज़ें लगातार बोल रहे थे कि यहाँ से आप पैसा उछला सकते हैं, आप पैसे निकाल सकते हैं। मानो जैसे ये गृह मंत्री से पहले ब्रोकर थे, लगातार पैसा वसूली का काम करते थे। इनको सब कुछ पता था कि पैसे कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से पैसे रखे होंगे, किस गले में रखा होगा, किस दुकानदार ने कितना पैसा रखा होगा, तमाम इनको जानकारी है। तभी तो लगातार सचिन वाजे को ट्रेनिंग दे रहे थे कि तुम यहाँ जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा,
तुम यहाँ जाओगे तो तुम इतना पैसा उगा सकते हो, तुम इस जूस वाले की दुकान पे जाओगे तो इतना पैसा लेना, इन पैसों का इकट्ठा करके मुझे दे देना। ये तमाम ट्रेनिंग दे रहे थे सब इंस्पेक्टर को, आईपीएस ऑफिसरों को, कि मुझे मुंबई को चूस के, मुंबई को सूत के, मुंबई का तेल निकाल के मुझे दो। 100 करोड़ रुपया, पूरे देश को हिला देने वाला खुलासा, एक ऐसी चिट्ठी जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। देश ही नहीं, पूरे सरकार को। अब ऐसी सरकार जो कभी भी गिर सकती है। शरद पवार, इन्हीं के क्लोज पास वाला, गोद में खेलने वाला मंत्री है ये अनिल देशमुख, जो 100 करोड़ का उगाही करता था। लेकिन इस 100 करोड़ रखता किसके लिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट कोई खा नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट बांटा जाता होगा, लेकिन कौन कौन इसमें हिस्सेदारी होंगे, ये तमाम चीज़ कहीं ना कहीं देश जानना चाहता है कि इतना बड़ा अमाउंट आखिर कौन कौन खाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस को दिए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें देश जानना चाहती है। लेकिन हमने तो ये सुना था कि पुलिस वाला गुंडा, लेकिन ये खाकी में ये नेता, इतना पैसा और वो भी 1 महीने में। उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि सचिन वाजे गृह मंत्री के घर जाते थे, गृह मंत्री के घर जाते थे, और वहां पे बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप यहां से पैसे निकाल सकते हैं, ऐसे पैसे लेके आना, मेरे पास रख देना। यानी कि महाराष्ट्र के सिविलियन का रक्षा करने के लिए पैसे उगाही नहीं होते थे। उसकी बात नहीं चलती थी कि महाराष्ट्र के सिविलियन को कैसे बचाया जाए, महाराष्ट्र में जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, उनको कैसे बचाया जाए। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग ये होती थी कि कैसे पैसे उगाही करना है, जनता का तेल कैसे निकालना है, ठेले वाले का तेल कैसे निकालना है, जूस वाले का तेल कैसे निकालना है, रेस्टोरेंट बार से कैसे वसूली करनी है। सोचिए, ये ट्रेनिंग दिया जाता था कि इतने बार हैं मुंबई में, इतने ठेले वाले हैं, इतने सब्जी वाले हैं, इतने छोले वाले हैं, इतने टमाटर वाले हैं, इन तमाम लोगों से पैसे वसूलिए और मुझे मेरा खजाना बढ़िए। यानी कि सेवा के लिए नहीं, मेवा के लिए मंत्री बने थे। ये तमाम डिटेल में कल भी वीडियो बनाऊंगा और लगातार इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि पन्ने ही जो चिट्ठियां हैं वो छोटी मोटी चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी बहुत बड़ी है और पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से खुलासा किया है परमवीर सिंह ने, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि खेल लगभग 1 साल से चल रहा था। लेकिन जिस तिजोरी में हाथ साफ करने गया सचिन वाजे, वो तिजोरी किसी और का नहीं, शेर का निकला, और शेर के मांद में शिकारी फंस गया है। जो शिकार करने आया था शेर का, वो मांद में फंस गया है और अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शेर अब उसे छोड़ेगा नहीं, मतलब मुकेश अंबानी छोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ होगी जो खुलासा हुआ है, देश जानना चाहता है कि आखिर ये खाकी में पहना हुआ ये नेता मंत्री एक कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है और किसके लिए 100 करोड़ रुपया उगाही करता था। ये तमाम चीज़ें देश जानना चाहता है और देश ये भी जानना चाहता है कि ये पैसे किसके किसके में बढ़ता था। तो देखते हैं कि पूरे चिट्ठी का विवरण पढ़ के मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबेरॉय आउट लवीज।